कल्पनाथ उर्फ कक्कू जो इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री और उनके पिताजी का नाम जो है लुटावन है और लोहरा का पाही पे उनका घर है और उनकी दुकान जो है खुटान मंडी के करीब में है। और आप देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर आई हुई थी और पुलिस आने के बाद फॉरेंसिक टीम की मांग की गई थी। फॉरेंसिक टीम आती है, शव को नीचे उतारती है, उतारने के बाद जांच पड़ताल करती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए अब भेज दिया गया है। वही फॉरेंसिक टीम अपनी जो जांच प्रक्रिया है वो आगे पूरा करेगी और बताएगी कि उस पर क्या कुछ वो पाते हैं कि जिससे मौत हुई है। आपको बताएं कि ये वही पेड़ है जहां पर कल्पनाथ का लटकता हुआ शव पाया गया है और ये रस्सी आप देख रहे हैं, इसी रस्सी में गमछे के सहारे वो कल्पनाथ का शव लटका हुआ था। आपको बताएं कि जो पैर है वो ज़मीन से छू रहा था और जो फंदा है वो गले से वो खींच करके तकरीबन एक बित्ता जो है ऊपर चला गया था। इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जिस समय फांसी लगाया गया होगा उस समय पैर ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रहा होगा। पूरी रात जो है शव लटकने की वजह से बाद में धीरे धीरे पैर ज़मीन को छू लिया होगा। इस तरीके से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दूसरा परिवार का आरोप है कि किसी के द्वारा मार करके यहाँ टांगा गया है। आप रस्सी देख सकते हैं, ये रस्सी उस समय की है। बताया जा रहा है कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय जो है यहाँ पर बकरा काट के यहाँ टांगा जाता था। इसी रस्सी में बकरे को टांगा जाता था और यहाँ पर जो है मीट का दुकान लगाया जाता था। अब दूसरी तरफ आप इधर दिखाएं तो आप देखें बाज़ार जो है वहाँ भीड़ दिख रही है, रोड है, वहाँ से थोड़े से अंदर पहले वहाँ जो है बकरे का मीट कटता था, वहाँ पे बिकता था, लेकिन बाद में पुलिस के द्वारा जब दबाव दिया गया तो रास्ता छोड़ करके लोग यहाँ पर जो है बकरा यहाँ काटते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे यहाँ आते हैं लोग और पता चलता है कि यहाँ किसी का शव लटका हुआ है, क्योंकि पास में ही मंडी है, खुटान मंडी है। लोगों की यहाँ भीड़ जुट जाती है। जुटने के बाद पुलिस को सूचना जाती है और पुलिस यहाँ पहुँचती है। उसके बाद फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है। वहीं पत्नी का आरोप है कि उनका अफेयर एक महिला से था, जिस महिला से बातचीत करते थे, उसी की वजह से आए दिन हम दोनों के बीच में झगड़े होते थे, मारपीट होते थे। बोले हम क्यों ऐसे कर रही हो, मेरे 3 बच्चे, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। बोले हमसे नहीं मतलब। बोली उनको समझाओ ना, मैं हमको क्या करेंगे। बोले हम उनको क्या समझाएं, हमको वो खुद समझा रहे थे। वो बोले तुम्हारा शौर खराब है इसलिए हमें दूसरे से शादी करना चाहिए। आपका हस्बैंड ऐसा कहते हैं? हाँ, हम बोले कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा देखेंगे कि उसका देखेंगे। वो बोली हमसे शादी हमने उसका फ़ोटो दिखला, फ़ोटो भी नहीं दिखलाई, बस इतने में धमकी दी कि हम उनको मार डालेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और हकीकत सामने आई गया, मार दी और उसका पता नहीं चल रहा कि कहाँ रहती है, इतना नहीं पता चल रहा है। मलनी रहती है, बस इतना जानते हैं, मलनी बाजार में रहती है। और वहीं पिता का आरोप है कि दुकान के बगल एक डॉक्टर रहते थे, उन डॉक्टर से भी उनकी बड़ी दोस्ती थी और लगातार लोग उनके वजह से उनको मारने का प्रयास और मारने की धमकी दिया करते थे। तो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अब पला के पीछे कोई मार टांग दिया है। कब पता चला? पता है हमको सुबह 6 बजे चली है, 6:30 बजे। तो क्या रात में घर नहीं गए थे? घर पे नहीं गए थे, समझ से बोलो बना लगाया था, फोन लगाया तो उठाया नहीं, मोबाइल की भी पता नहीं कहाँ है, कैसे है। किसी झगड़ा ऐसा मारपीट नहीं साहब, वो कृष्ण हाथ यहाँ आवत नहीं दोनों जने बनवत खाते हैं किसी के में ना जानकारी और भी कोनो जानकारी का जो भी होगा कृष्ण डॉक्टर करावत नहीं जान सके। हाँ मार गो पिताजी हैं, पिताजी आज के मोबाइल कितना पता चला, इसका मोबाइल कहाँ गया भैया? 3 साल के और जौन बस 5 साल किया है, सही बात की ना। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनसे बड़ी दोस्ती है। हो सकता हो कि इनको जानकारी हो या इन्होंने ही कुछ किया हो। डॉक्टर साहब नहीं जानकारी नहीं है साहब जी। अब हम तो थे नहीं यहाँ, लेकिन जानकारी थी कि किसी लड़की से बात करता था ये। हाँ, और दोस्ती तो यहाँ कटरे में सबसे है इसकी। हाँ, बहुत सीधा साधा लड़का था। अब कैसे क्या हुआ भाई, अब ये तो भाई जांच का विषय है। आखिर बार वो कब आपसे मिलते हैं? हमसे कल दोपहर में इसकी पत्नी आई थी दवा लेने। इसको मारा पीटा गया था, इसकी पत्नी को ये मारे थे। तो दवा लेके गई कि भैया हमको आज बहुत मारे हैं।
अब हमने कहा, इनको समझाया भी, काहे मारे काहे पीटे इसे, तो ये कहा भाई अपना ये देखें, हम अपना देखें। ये कल दोपहर की बात है। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद बात हमारी इनकी नहीं हुई। अच्छा, दोपहर के बाद से फिर दुकान खुली थी कि नहीं खुली थी? अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि दुकान खुली थी कि नहीं। हम तो यहाँ थे, अब इनकी दुकान कैसे देखते हैं। अच्छा, दोपहर जब आपके यहाँ से दवा लेके चले जाते उसके बाद से कोई आपसे बातचीत, कोई वार्तालाप? कोई बातचीत नहीं। अच्छा, क्या वजह क्या रही कि जो आपके इनके पिता जो है बार बार ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बार बार यहीं रहता था, आता था हमसे, मान लो दोस्ती तो थी ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ी था कि अब कुछ हम इसके खिलाफ कोई बात करते। और आरोप को लेकर के अब जांच पड़ताल चलेगी और पुलिस जो यहाँ के SHO हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि जांच पड़ताल करके आपको इंसाफ दिया जाएगा। अरे बड़े भाई, अगर कोई मारा होगा तो बचेगा नहीं, और नहीं मारा होगा तो फर्जी हम किसी जेल नहीं भेजेंगे। यही तुम लोग चाहती हो ना? इसके PM कराया जाए, इसकी मोबाइल मिल गई, उसका डाटा मंगवाए हैं, देखा क्यों ऐसा हुआ है। लड़कियों के क्या देखेगा उसको? अरे देखिए भाई, लड़का भाई देख ले, देखा तो है ना। इंसाफ चाहिए। नहीं सर जी, आप सही बात है। आपको मैं वादा कर रहा हूँ कि किसी के साथ देखो हमारा आपका फर्ज है कि उस परिवार की कैसे मदद करें। अरे भाई, जिसके पास 6 भाई है, आप काहे परेशान हो? अरे भाई क्यों नहीं गार्जियन? भाई नहीं, उसके 6 भाई है, ऐसा नहीं है। तब बताओ, फर्ज हमारा आपका नहीं है? तुम्हारा फर्ज बड़ा हो गया, अब उसके बच्चों का देखभाल, उसको जिंदा तो हम कर नहीं पाएंगे। बीवियों को संभालो। अभी उसके पास आप लोगों की आवश्यकता है, हमारे पास आवश्यकता नहीं है। हमारा जो, हम तो तनख्वाह लेते हैं काम करने का, करेंगे, लेकिन उसके बच्चे हैं उसका ख्याल करो। तनाव में, ठीक है, आप लोग बहाना करो, पत्नी है ना, इसका सहयोग करो, इसको अकेले मत छोड़ो। चलो तुमको इंसाफ मैं दिलाऊंगा। जिस तरीके से घटना हुई है, घटना का खुलासा किया जाएगा कि आखिरकार वो हत्या है या फिर आत्महत्या। ये सारी घटना जो है अब पोस्टमार्टम के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि किस तरीके से उनके गले में जो फंदा था वो किस तरीके से लगा है, वो स्वयं लगाए हैं या फिर किसी के द्वारा मारपीट कर लगाया गया है। तमाम अटकलें हैं, तमाम लोगों के अपने अपने राय हैं, तमाम चीज़ें हैं। और आप इस वीडियो को देख करके क्या कुछ अंदाज़ा लगा पाएंगे, ये आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो उनकी पत्नी क्या कुछ बोलती हैं, उनके पिताजी क्या बोलते हैं और यहाँ की जो पब्लिक है वो क्या बोलती है, इस घटना की पूरी जानकारी हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे जब तक इस घटना का खुलासा नहीं हो जाता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक, आपके साथ धन्यवाद।